नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मरकरी यानी कि बुध महाराज ट्रांजिट करने जा रहे हैं, गोचर करने जा रहे हैं जेमिनी साइन में, अपने ही साइन में वो गोचर करने जा रहे हैं 6 जून को। कैसा रहने वाला है सभी 12 लगन वालों के लिए। और यहाँ पे खासियत उनकी ये है कि ये बुध महाराज जो हैं ये गुरु महाराज के साथ यहाँ पर युति में भी आ जाएंगे और फिर महीने के मिड में जाके यहीं पर सूर्य महाराज भी इन्हें ज्वाइन करेंगे। और मैंने यहाँ नक्षत्रों का विवरण भी दिया है, तो बहुत बारीक, बहुत ब्रीफ वीडियो यहाँ पर बनाने वाला हूँ। छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत एरीज असेंडेंट से करते हैं। मेष वालों के लिए ये युति कैसे रहने वाली है? ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छी रहने वाली है कि थोड़ा सा आर्द्रा नक्षत्र का ट्रांजिट का हमें ध्यान रखना, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। तो जेमिनाई जब यहाँ पर जाएंगे जेमिनाई में, तो आपके लिए वो इसी घर के मालिक हैं। एक तो अपनी राशि में जा रहे हैं और छठे घर के मालिक होके जा रहे हैं। पहले इनको सिंगल हैंडेडली समझ लें कि गुरु बुध यहाँ पर करेंगे क्या। देखिए, आपके लिए छोटी यात्राएं दिखाई पड़ती हैं। किसके लिए? ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वर्क प्लेस के घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं। तो आप छोटी यात्राएं कर सकते हैं एक छोटे पीरियड के लिए, या फिर एक बड़ी यात्रा भी हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वहां पर जुपिटर के साथ युति तो कर ही रहे हैं जो 9th हाउस के मालिक हैं। तो ट्रैवल तो ऑन कार्ड्स है, पहली बात। अब गुरु के साथ युति क्या करेगी? देखिए, 12वें घर के मालिक होकर गुरु यहाँ पर बैठे हैं, लॉन्ग जर्नीज को देख रहे हैं, लॉन्ग जर्नीज के भी मालिक हैं। तो निश्चित तौर पे जो लोग विदेश में यात्रा करना चाह रहे थे, विदेश में जाना चाह रहे थे, वीजा रिलेटेड इश्यूज से नहीं हो पा रहा था, अब उनके लिए वीजा भी यहाँ पर दिख रहा है, लॉन्ग जर्नीज भी यहाँ पे दिख रही हैं। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि कुछ लोग अट्रैक्शन में आके अपने हॉबीज के लिए कुछ खरीद सकते हैं, कोई खरीदारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में ये 9 जून को चले जाएंगे। अब आर्द्रा नक्षत्र एक इंटेंस नक्षत्र है, और जब यहाँ पर जाएंगे बुध, तो ये कम्युनिकेशन का घर भी है, जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया। आपका कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा जब यहाँ पे 6 जून को आएंगे। आप ऐसी वाणी बोलेंगे कि लोग आपकी वाणी सुनने के बाद कहेंगे, वाह यार, ये बंदा क्या बोलता है, क्या लिखता है। और अगर आप सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो वहां भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। इस वक्त अच्छे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स आपके साथ जुड़ने की पूरी यहाँ पर गुंजाइश दिख रही है। पर क्योंकि अब आर्द्रा नक्षत्र में आए हैं, ये राहु का नक्षत्र है, और राहु यहाँ पर 11वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहीं पे बैठे भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छाएं तो जागेंगी बहुत सारी कि मैं और चैनल ग्रो कर लूं और बना लूं, यात्राओं से रिलेटेड इच्छाएं भी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं यही आर्द्रा नक्षत्र आपके छोटे भाई बहन और आपके नेबर्स के साथ आपकी कहीं कुछ थोड़ी सी तू मैं टाइप सिचुएशन, क्योंकि इंटेंस जब कोई बंदा बोलता है, बहुत ज्यादा गंभीरता से बोलता है या कुछ तीखा बोल जाता है, तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। फिर 16 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो है, ये भगवान राम का जन्म नक्षत्र है, जुपिटर का अपना नक्षत्र है, उसी के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एक हफ्ते में आपको ये महसूस हो सकता है, यार मैंने बोला तो गलत ही है, गलती तो मेरी है। पुनर्वसु, पुनर्विचार आप कर सकते हैं, और फिर अपनी मधुर वाणी से अपने नेबर्स या छोटे भाई बहनों से या किसी के साथ भी आपकी ऐसी कम्युनिकेशन रही है, चाहे वो फादर के साथ रही हो, गुरु के साथ रही हो, आप उनसे क्षमा याचना करके या एक अपोलोजाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, जर्नलिज्म में हैं, जो बुक्स लिखना चाहते हैं, पोएट्स हैं, सोशल मीडिया में हैं। अच्छी चीजें आपके लिए होने जा रही है। ग्रोथ, आपकी लॉन्ग जर्नीज और आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करते दिखेंगे। हो सकता है इस वक्त आप शास्त्र अध्ययन करें या कुछ धार्मिक राइटिंग्स भी आप यहाँ पर करते दिखाई देंगे, तो बहुत शुभ गोचर है। वृषभ, अब वृषभ वालों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं, वहां कम्युनिकेशन थी और यहाँ पे स्पीच है डायरेक्टली। तो स्पीच आपकी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि अपनी ही राशि में आना और वहां पे गुरु जैसे प्लेनेट के बैठे होना, उनके साथ बैठना, कंजंक्शन में आना। तो सबसे पहले बुध क्या करेंगे? देखिए, बुध यहाँ पर आपके लिए पंचम घर के मालिक होके आए हैं। तो पहले आप अपने विषय में समझ लीजिए, आपकी वाणी इस वक्त मजबूत होने वाली है। मजबूत होने का अर्थ है कि आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, घर में भी, परिवार में भी और बाहर भी। ये परिवार का भी घर है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आप थोड़े से ज्यादा पहले से सजग नजर आ सकते हैं। यानी बुध ये है, एक तो ये वैसे ही बिजनेस का कारका, बुद्धि का कारका और एनालिटिकल आप रह सकते हैं इस वक्त। कैसे मैंने अपने फाइनेंसेस और जमा करने हैं, अपनी जो एसेट्स हैं उनको कैसे मैनेज मैंने करना है, ये आप इस वक्त कर सकते हैं। बैंक बैलेंस आपका इस वक्त बढ़ सकता है। क्या सडन गेन्स भी हो सकते हैं? संभावना है।
लेकिन भावत भावों के अनुसार से देखें तो आपके पंचम घर का मालिक यहाँ से अपने से दसम आया है, तो बच्चे अगर आपके कहीं किसी प्रोफेशन में हैं तो वो भी यहाँ पर अभी अच्छा परफॉर्म करते दिखाई देंगे, प्रभावशाली वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पंचम घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो अपने लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उनके साथ आपका अच्छे समय बिताना और अच्छे वाणी के साथ उनको भी प्रभावित कर देना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। और ये मत भूलिए कि यहाँ पर गेंस के मालिक गुरु पहले से बैठे हैं, तो आपके लिए सडन गेंस की स्थिति तो बनी ही हुई है 14 मई के बाद से। अब बुध ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है, तो ये हो सकता है कि आपको अब सडन गेंस कहाँ हो, या तो आप स्पीच रिलेटेड बिजनेस में है वहां हो, या आपके बैंक अकाउंट में बढ़ोतरी हो जाए, या फैमिली बिजनेस में है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए। तो ऐसी चीजें आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्द्रा नक्षत्र में 9 जून को चले जाएंगे, और आर्द्रा नक्षत्र जो है वो नक्षत्र थोड़ा सा इंटेंस नक्षत्र है, राहु महाराज का नक्षत्र है, और राहु आपके लिए यहाँ पर 9th हाउस 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक्वेरियस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो वो अपने से पंचम में आप देखेंगे तो उस नक्षत्र में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे या बॉस के साथ कुछ ऐसी बात कर जाना या बोलना जो हो सकता है उन्हें चुभ जाए, जो हो सकता है उन्हें लगे कि इसने कुछ ऐसा बोला है जो मुझे हर्ट किया है जिसने। आप इंटेंस ज्यादा डीप जाके, या ज्यादा कहते हैं कि जिन शब्दों का नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था वो आपसे बोले जाए अपने बॉस के लिए या अपने बिजनेस में, तब या अपनी फैमिली में भी, क्योंकि ये फैमिली का भी घर है, तब जाकर आपको कहीं कुछ महसूस हो 16 जून के आसपास जब ये पुनर्वसु में जाएंगे, जो कि जुपिटर का ही नक्षत्र है। और मैंने कहा ना, जब किसी भी ग्रह बहुत अच्छा बैठा है सामने दूसरे घर में, पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अष्टम घर में ये देख रहा है, अगर दूसरे में बहुत अच्छा कर रहा है तो अष्टम घर सडननेस का है, वहां पे कुछ गलत बोलने से आपको मुश्किल में भी तो डाल सकता है। लेकिन जैसे पुनर्वसु में आएंगे आपको महसूस होगा कि मैंने कुछ गलत बोला है, मेरे लिए मुश्किल खड़ी हुई है। जुपिटर के नक्षत्र में आने के बाद जुपिटर के साथ ही बैठे हैं, वो आपको फिर से एक बार जो है अच्छी वाणी के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपनी बोले हुए शब्दों को वापस लेंगे, उस पे आप रिग्रेट करेंगे, और फिर उसके बाद चीजें दोबारा से अपनी रफ्तार से चलेंगी, क्योंकि उसके बाद फिर जुपिटर आपके मरकरी को फिर मूव होके इसी महीने में तीसरे घर में भी आना है, जहाँ की आपकी फिर कम्युनिकेशन की बात होगी। लेकिन फिलहाल ये आपके लिए एक अच्छा गोचर है। सबसे अच्छा समय है, इस समय आप भगवान नारायण के किसी भी मंत्र का जप करें, अथवा विष्णु सहस्त्र नाम तो सर्वश्रेष्ठ है। जुपिटर के साथ उनकी वहां पे अच्छी रहेगी युति। जेमिनाई, अब जेमिनाई वालों के लिए तो ये लगन के ही मालिक है, लगन का मालिक लगन में आ गया, जुपिटर वहां पे पहले से बैठे हुए हैं। इस वक्त आपके लिए जो देखिए बुद्धि तो खूब चलेगी, अब लगन का मालिक लगन में आ गया और वो भी बुध है, तो आपके जैसी बुद्धि किसकी चलेगी इस वक्त। और बुध यहाँ पर क्योंकि चतुर्थ के मालिक होके भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं माता का सहयोग, माता का आशीर्वाद भी यहाँ पर आपको मिलने की संभावना है, उनकी राय और उनकी एडवाइस। ये मत भूलिए कि ये जो गुरु हैं वो गुरु की भूमिका में है, और बुद्ध शिष्य की भूमिका में, इसलिए क्योंकि हम एजुकेशन भी बुद्ध से देखते हैं, और यहाँ पर जो बुद्ध प्रिंस भी है और तो राजकुमार भी है, तो ये गुरु शिष्य का एक तरीके से आप जोड़ी कह सकते हैं। और इस वक्त माँ उस गुरु के रूप में आपको यहाँ पर उपदेश देकर आपको थोड़ा सा गाइड करते नजर आ सकती हैं। और क्योंकि दोनों की दृष्टि सप्तम घर पे रहेगी, तो गुरु जहां भी देखते हैं एक्सपेंशन करते हैं, तो ये वो समय है जब आप अपने बिजनेस माइंडेड अप्रोच के जरिए यहाँ पर एक्सपेंशन की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। फिर आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, और आर्द्रा नक्षत्र अच्छा, और इसे आप हल्के मत लीजिए, गुरु के साथ उनकी युति 10वें घर के मालिक के तौर पे भी है गुरु की, तो आपका बिजनेस में ग्रोथ होना, प्रोफेशनली ग्रो करना कोई छोटी बात नहीं है। इन दिनों में खूब से ग्रो करेंगे, खासकर अगर आप गुरु और बुध की दशा अंतर दशा में हुए, फिर तो और चार चांद लग जाएंगे। लेकिन ये तय है कि इस वक्त ग्रो करने का समय तो आ गया है। और अगर वाइफ से कोई मनमुटाव या फिर बिजनेस पार्टनर से कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो अब बातचीत के जरिए यहाँ पर हल भी निकलेगा, चीजें और ज्यादा अच्छी होंगी आपके लिए। लेकिन इसी दौरान जब चीजें अच्छी हो रही होती है ना, तो कई बार हम अपना ग्राउंड भी कंट्रोल लूज कर देते हैं कि यार ठीक है अब सब अच्छा ही चल रहा है, और उसी दौरान हम कुछ ऐसा बोल बैठते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो दूसरों के लिए ठीक नहीं है। मरकरी जब आर्द्रा नक्षत्र में 9 जून को जाएगा, आर्द्रा एक इंटेंस नक्षत्र जो आपके भाग्य को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राहु वहां पे उनके नक्षत्र में जब चले जाएंगे, तो यहाँ पर लंबी यात्रा बिजनेस को लेके हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त आप कुछ अधिक बिजनेस सेंस लगाते हुए कुछ ऐसा ना बोल जाए जो आपकी वाइफ या बिजनेस पार्टनर्स को हर्ट करे। वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि टीचिंग्स के साथ जब आप चल रहे हैं तो सभी टीचिंग्स को पकड़ के चलिए, चीजें अच्छी हों
तो हमें कभी भी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपको लगेगा कुछ ऐसा गलत हुआ है, तो फिर वो पुनर्वसु नक्षत्र में यानी जुपिटर के नक्षत्र में चले जाएँगे और पुनर्वसु का मतलब है पुनर्विचार भी आप अपनी बोली चीज़ों पर कर सकते हैं। इस वक़्त आपने जो कुछ बिज़नेस डिसीज़न्स लिए हैं, उन पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि मैं सही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सही बंदों के साथ चल रहा हूँ। अपनी बोली हुई बातों पर पुनर्विचार और अपने लिए हुए डिसीज़न्स पर पुनर्विचार करके आप इस समय आगे बढ़ सकते हैं और जो अपने फैसले लिए हैं, उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा गोचर, एक अच्छी चीज़ें यहाँ पर होने जा रही हैं, बस ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान रखना है 9 और 16 के बीच में, वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। पर क्योंकि अच्छा भाग्य भी राइज़ करेगा, पर क्योंकि जो आर्द्रा नक्षत्र है, वो एक इंटेंस नक्षत्र है। वहाँ की जो एनर्जी है वो इंटेंस है। तो आप भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, नई चीज़ों में जाते हैं, तो हम खुद भी कई बार उस टेंशन में आ जाते हैं, यार कैसे होगा? कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? इससे थोड़ा बचना है। कैसे बचना है? विष्णु सहस्त्रनाम का जप कीजिए। कैंसर असेंडेंट, अब आप लोगों के लिए जो मरकरी है ट्रांजिट करेंगे जेमिनी में 12वें घर में, अपनी ही राशि में 12वें घर में। तो क्या संयोग बन रहा है आपके लिए? बड़ा सीधा संयोग बन रहा है। क्या? तीसरा घर एक्टिवेट हो रहा है, उसके घर का मालिक 12वें घर में बैठ गया। वीज़े का मालिक 12वें घर में बैठने का अर्थ है यहाँ पर वीज़ा लगकर आप बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। और पुख्ता करने के लिए 9वें घर का मालिक जो है जुपिटर, वो भी साथ में बैठे हैं। लॉन्ग जर्नीज़ के मालिक बैठे ही विदेश के घर में हैं। यात्रा दिखाई दे रही है, फॉर श्योर नोट कर लीजिए, खासकर अगर आप जुपिटर और मरकरी की दशा अंतर्दशा महादशा में हैं। तो यात्रा काहे के लिए करेंगे? घूम के आ जाएंगे क्या? जी नहीं, आप वहां पर जाएंगे और वहां पर इस वक्त जॉब की संभावना भी प्रबल बनी हुई है, क्योंकि सामने सीधा छठे घर को दोनों देखने वाले हैं। छठा घर आपके कामकाज का भी है और विदेश की धरती से देख रहे हैं, तो यहाँ पर कामकाज भी होगा। और गुरु क्योंकि अपनी राशि में देख रहे हैं, तो प्रबल संयोग यहाँ पर आपका बनकर उभरेगा। पहली बात, तो क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है? देखिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलने के भी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपके सप्तम का मालिक भाग्य में इस वक्त गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको वहां पर बिजनेस की कोई एक ज्वाइंट अपॉर्चुनिटी मिले करने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा संयोग बन रहा है। फिर मरकरी क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे 9 जून को। अब यहाँ पे आर्द्रा आपके लिए अष्टम घर के जो मालिक हैं एक्वेरियस, उनके मालिक बन जाते हैं राहु, उनका नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र एक इंटेंस नक्षत्र है, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी एक गुंजाइश है। तो यहाँ पर पता क्या है, जब बंदा नए देश नई जगह पे जाता है, तो वहाँ पे आइसोलेशन होती है, घबराता है मैं क्या करूं, किस तरह से चीजों को मैनेज करूं। तो ये जो एक हफ्ता है 9 से 16 का, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, क्योंकि अष्टम घर ट्रांसफॉर्मेशन का, 12वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का और इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आप जिस स्टेट से गए वहां पर 40-42 डिग्री टेम्परेचर होता हो, और जहां पे आप पहुंचे हैं वहां पे माइनस में टेम्परेचर चल रहा हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ये, किस तरह से आपने अपने आप। और देखिए, आर्द्रा नक्षत्र ये कहता है कि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के आप चमक नहीं सकते हैं, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, बिना सेक्रीफाइस के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान शंकर का आर्द्रा नक्षत्र, वो रुद्र है उनके डीटी, उनका हमने वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, किस तरह से माँ सती को गंवाने के बाद जब उन्होंने अपने आंसू गिराए और वो रुद्राक्ष के रूप में आए, वो ट्रांसफॉर्मेशन था उन आंसुओं का। और माँ सती को जब विष्णु जी ने अपने चक्र से काटा, तो वो 52 शक्तिपीठ बन गए। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन इस नक्षत्र में है, बस आपको करना क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन बस करना क्या नहीं है किसी से, क्योंकि ये बुध है, ये वाणी और स्पीच भी है, आपने किसी से गलत बोलना नहीं है, बस उससे हमने बचना है। तो इस समय खर्चे भी होंगे, उसमें प्रबलता रहेगी निश्चित तौर पे। 12वें घर का मालिक 12वें में है, लेकिन वो खर्चे अगर वीजा पे और लॉन्ग जर्नीज पे हैं, आपके भले के लिए हैं, तो उसे हाथ फैलाकर स्वागत कीजिए उसका। और फिर ये पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे 16 तारीख को। अब यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि अब आपने जो जो अपने आप पे ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, जो जो अपने डिसीजन लिए होंगे, उस पर यहाँ पुनर्विचार करने का अवसर रहेगा। क्या मैं सही कंट्री में आया हूँ? क्या मेरा यहाँ आके ग्रोथ हो रहा है? क्या मैं यहाँ आके सही से रह पा रहा हूँ? क्या इस नौकरी में मैं एडजस्ट कर पाऊंगा? बहुत सारी चीजें। और ये वो पीरियड है जब आप पुनर्विचार करेंगे और फिर एक फाइनल फैसला लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि ये छठे घर का मालिक भी वहां पे है, तो निश्चित तौर पे नौकरी के लिए तो ठीक है। अब जो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं वो एमएनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो दोनों ही जगह इंक्लूड नहीं है, ना बाहर जा रहे हैं ना एमएनसी में जॉब करनी है, तो आपके लिए ये उत्तम समय है। आप स्पिरिचुअल जर्नीज कीजिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जाइए और चैरिटीज में रहिए। आप दवाइयों का दान कीजिए, आप सेवा कीजिए धार्मिक स्थान पर, बेहतर रहेगा आपके लिए।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा गोचर है, पूरा लाभ लीजिए इसका। लियो असेंडेंट, अब जो सिंह वाले हैं, सिंह वालों के लिए बुध महाराज जो हैं वो एक अति श्रेष्ठ ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि दोनों ही धन भाव और गेंस के मालिक होके गेंस के ही घर में आ रहे हैं। तो आपके लिए तो चांदी ही चांदी है, सोना कह ले तो भी गलत नहीं होगा। वेल्थ का मालिक गेंस के घर में अपनी राशि में आना, यानी कि ये पीरियड आपके लिए धन अर्जन का पीरियड रहेगा। अच्छा पैसा इस वक्त आप कमाने वाले हैं, जिसमें आपकी वाणी आपके परिवार के साथ साथ आपके सोशल नेटवर्क का भी बड़ा रोल रहने वाला है। अष्टम घर के यहाँ पर मालिक गुरु बैठे हुए हैं और साथ में पंचम घर के भी मालिक हैं। तो दो चीजें आपको करनी है। पहली बात तो पंचम घर के मालिक है, अति श्रेष्ठ है, स्टार्टअप का घर है, वहां पर आए हैं बुध। तो इस वक्त स्टार्टअप के लिए आप पैसा ढूंढ रहे थे, फंड्स ढूंढ रहे थे, कोई नहीं मिल रहा था, तो अब हो सकता है कि आपको फंडिंग के लिए हाथ आगे आए और लोग आपसे कहें कि ठीक है हम आपके साथ जुड़ते हैं और ये लीजिए फंडिंग, ये लीजिए पैसा, आप आगे बढ़िए, काम कीजिए, आपका आइडिया हमें अच्छा लगा। आपकी क्रिएटिविटी में और निखार आए और ये स्टार्टअप आपका अच्छा खासा बढ़ने वाला है। गुरु वहां पर देख भी रहे हैं और जहां भी गुरु देखेंगे अपनी राशि को देख रहे हैं, एक्सपेंशन मिलना तय है। लेकिन क्यों गुरु यहाँ पर, क्योंकि अष्टम हाउस के मालिक होके भी वहां पर बैठे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुद का पैसा नहीं फंसाने की कोशिश करनी है या किसी को लेंड नहीं करना है आपने। अब ये भी हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर तो मिले, कोई अच्छा एक दिल का साथी भी मिल जाए रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि पंचम घर को देख भी रहे हैं। तो बिजनेस के साथ साथ प्यार भी हो जाए, ऐसी संभावना भी है। और फिर आर्द्रा नक्षत्र में जब ये 9 जून को एंटर कर जाएंगे, तब असली आपकी पहचान होगी। क्योंकि जब एक इंटेंस सिचुएशन में आप एंटर करते हैं, खासकर सोसाइटी में आप बिहेव कर रहे हैं, पैसा आपको मिल गया, अब आपने उसको पैसे को कहाँ यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपको कोई प्यार करने वाला मिल गया, उससे आप कैसी बात बोलते हो, कैसा उसको आप उससे बातचीत करते हो। और ये क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र है और क्योंकि ये सप्तम घर के मालिक के नक्षत्र भी हैं, तो निश्चित तौर पे इस वक्त एक इंटेंस सोच आपकी रहेगी कि मैं बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं। लेकिन इस इंटेंस सोच में किसी से आपने, अभी मैं दुखी हूँ, थोड़ा सा सामने आया तो मेरे से गलत बोल हो गया, प्लीज टेंशन में था, आप मत मुझे अभी तंग कीजिए। क्योंकि जब रिसोर्सेज मिल जाती हैं तब भी हमें कई बार टेंशन हो जाती है कि मिल तो गई हैं, कहाँ लगाएं, वापस कैसे करेंगे, 100 चीजें होती हैं। तो उस इंटेंस सिचुएशन में अपने बड़े भाई बहनों से, पत्नी से, या फिर अपने सोशल नेटवर्क में जो आपके साथ जुड़े हैं उनसे कहीं आप गलत ना बोल बैठे, या अपने बच्चों या लव रिलेशनशिप में। और अगर ऐसा हुआ तो फिर 6-7 दिन बाद दोबारा आपके लिए, जो वो पुनर्वसु नक्षत्र में एंटर करेंगे बुध महाराज, आपके लिए एक मौका होगा उस पर पुनर्विचार करने के लिए। हुआ सो हुआ, मुझे लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैं उसको रिग्रेट करता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ और फिर से माफी मांगता हूँ। या फिर आपको जो फंडिंग मिली है उसको लेके आप एक बार फिर से पुनर्विचार कर सकते हैं कि मुझे इस बिजनेस में किसी का पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर जिससे आपका प्यार की जो आप बात आगे बढ़ी है, आपको कोई मिला है, उसको लेके आप पुनर्विचार कर सकते हैं, ये मेरे लिए सही रहेगा, पिछले 6 दिन 7 दिन की क्या कैलकुलेशन है। इस तरह से आप विचार करके अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। बहुत बढ़िया समय है, मंत्र सिद्धि का घर है, उसको गुरु और जुपिटर दोनों देख रहे हैं। विष्णु जी का मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम आपके लिए और सार्थक और अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर वर्गो वालों, ये आपके लिए आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, आपके ही लगन के मालिक हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं। ये समय है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, ये समय है बिजनेस को एक्सपेंड करने का, ये समय है बिजनेस में नेम फेम हासिल करने का, अपनी बुद्धि को लगाने का। नए रोल्स आपको यहाँ पर आपके जॉब पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये बुध है और बुध को यहाँ पर और जुपिटर को दोनों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, दोनों अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करते हैं। तो ये तो खुशी की बात है, लगन के मालिक होके आ रहे हैं, खूब से नाम भी चमकेगा और काम भी होगा। और युति किसके साथ है? युति जुपिटर के साथ है, जो यहाँ पर आपके चतुर्थ घर के मालिक हैं और आपके लिए सप्तम घर के मालिक हैं। सप्तम घर का मालिक अपने से चतुर्थ आ रहा है, ये भी एक सर्वश्रेष्ठ अच्छी बात है। और उसके बाद वो देख रहा है चतुर्थ घर में, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे मौका नहीं मिला, अब मौका मिला है तो मैं घर से ही काम शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने घर से ही क्लाउड किचन शुरू कर दिया, मैंने घर से ये थोड़ा सा सामान डाला और उसको हम शुरू कर रहे हैं। और यकीन मानिए आपको एक्सपेंशन भी मिलेगा, क्योंकि जुपिटर देख रहे हैं। या आप जॉब में हैं तो आप हो सकता है घर से काम करें कुछ दिन के लिए, ऐसी संभावना भी यहाँ पर बन रही है। लेकिन ये अच्छी संभावना है।
लेकिन साथ साथ में बुध फिर आर्द्रा नक्षत्र में भी तो एंटर कर जाएंगे 9 जून को। आर्द्रा नक्षत्र आपके लिए छठे घर का नक्षत्र होके आएगा, और जब वो, क्योंकि राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, ये राहु का नक्षत्र है, और राहु से बड़ी इल्यूजन कौन फैलाता है? हम जब किसी नए बिजनेस नई चीज में जाते हैं तो वहां पर थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, जो कि संभावना यहाँ पर दिख रही है, लेकिन उन चैलेंजेस से आप डर जाएं या डिप्रेस हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। जब बिजनेस किया, कहते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब बिजनेस किया तो डरना क्या, कुछ सोच के ही किया होगा ना। चाहे आप जॉब में भी हैं, वहां भी आप नए रोल में हैं, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस आएंगे। ये आर्द्रा नक्षत्र है, ये आपको पहले पूरी तरह से एकदम उस इंटेंस सिचुएशन में लेके जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्म करके एक बढ़िया बंदा निकाल के बाहर आपको रखेगा। तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं और आने वाले हैं उस सिचुएशन में, तो घबराइएगा मत, ये हफ्ते भर की बात है। फिर वो पुनर्वसु नक्षत्र में 16 तारीख को चले जाएंगे। ये गुरु का नक्षत्र है, अति शुभ नक्षत्र है, भगवान राम का जन्म नक्षत्र है। अब यहाँ पर आप वो 6-7 दिन में जो इंटेंस सिचुएशन आपने फील की, अच्छा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना उस इंटेंस सिचुएशन के दौरान कि बुध महाराज हैं, वाणी के स्पीच के कारक हैं, अपने बॉस से या वर्क प्लेस पे किसी से कुछ गलत नहीं बोल देना, अपने मदर से कुछ आपने गलत नहीं बोलना है। आप होंगे प्रेशर में, आपका प्रेशर आपको मैनेज करना सीखना है, यही आर्द्रा नक्षत्र सिखाता है। ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है। और फिर जब पुनर्वसु नक्षत्र में, यानी जुपिटर के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, जुपिटर के ही साथ बैठे हैं, अब आप बैठ के आराम से बैठ के विचार कर सकते हैं, मैंने जो वर्क फ्रॉम होम शुरू किया या मैंने जो घर से बिजनेस शुरू किया, मेरे को यह बिजनेस में नया रोल मिला है, इसमें मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या मुझे और चेंजेस की जरूरत है, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसी दौरान कहीं ना कहीं सूर्य भी 12वें घर के मालिक होकर इनको ज्वाइन करेंगे मिड में। तो आपके लिए हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको नई जॉब या विदेश से भी जोड़े, ऐसी संभावना भी बनती दिखाई देगी। तो संभावनाएं अच्छी हैं, पुनर्विचार का अवसर भी मिलेगा। बस आर्द्रा नक्षत्र को समझते हुए और गुरु का आशीर्वाद लेते हुए, यहाँ पे क्योंकि गुरु शिष्य की जोड़ी है, पहले जिक्र कर चुका हूँ, गुरु ज्ञान माता के जरिए या अपने बॉस के जरिए ही मिल सकता है। एडवाइस को फॉलो कीजिए, उनकी आगे बढ़िए, और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना मत भूलिएगा। लिब्रा असेंडेंट। अब लिब्रा वालों, आपके लिए कहानी ये है कि गुरु महाराज यहाँ पर अपनी ही राशि में आ रहे हैं, 12वें घर के मालिक होके। 12वें घर का मालिक यहाँ पे आना आपके लिए एक चीज की श्योर गारंटी है, क्या? आपको विदेश में नौकरी मिलने जा रही है। 12वें घर का मालिक अपने से दसम आकर आपको विदेश में जॉब दे रहा है। तो वीजा कौन लगवाएगा? अरे यही तो लगवाएंगे गुरु महाराज, वहां पे अपने 7वीं दृष्टि से तीसरे घर में देख के आपके लिए वीजा भी लिखवा रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपने शुरू किया हो, उसमें आपका कमीशन अच्छे से बन रहा हो, क्योंकि 12वें से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देखते हैं, बुध बिजनेस का भी कारक है। तो यहाँ पर चीजें तो अच्छी हो रही हैं। और जुपिटर का साथ मिलने की वजह से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके लिए तीसरे और छठे घर का मालिक है, तो चैलेंजेस रह सकते हैं काम में, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपको बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है आपको कि जब यहाँ पर मरकरी आर्द्रा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, आपका दिमाग तो खूब चलेगा, लेकिन उतना नहीं चलाना है कि आप अपने गुरुओं को, अपने मेंटोर्स को या अपने पिता को ओवर रूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, या उनको कुछ आप गलत बोल बैठे, या उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। ये 6-7 दिन 9 जून से लेकर 16 जून तक इस तरह की कुछ चीजें करेंगे, लेकिन छोटा पीरियड है। और यहाँ पर अगर गुरु उपदेश और पिता का उपदेश आपको मिल रहा है, क्योंकि ये गुरु शिष्य की जोड़ी भी है, तो उस उपदेश को सिर माथे पे लीजिएगा सीरियसली, वो आपका जीवन बदलने वाला उपदेश होगा। उनको भले ही जेन एक्स की नॉलेज ना हो, गैजेट्स की नॉलेज ना हो हमारे पिताजी को, लेकिन उनको ये जरूर नॉलेज है, उन्होंने आपसे ज्यादा दिवाली देखी है कि डिसीजन कैसे लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस राय को इग्नोर मत कीजिए, और उस राय को मानेंगे तो हो सकता है शुरुआती दौर में जब वो आर्द्रा नक्षत्र में मरकरी होंगे तो आपको थोड़ा इंटेंस फील हो, पर यही इंटेंस सिचुएशन आपको एक बेटर बंदा बना के बाहर निकालेगी। फिर आप खुद थैंक यू करेंगे, आपकी सलाह मानी थी, कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन आज मैं एक अच्छी सिचुएशन में हूँ। और यहाँ पे बुध जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो आपके लिए एक मौका भी होगा। पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र है, आपके लिए सोचने का मौका होगा कि मैंने जिस एडवाइस को माना है, या विदेश में जो नौकरी करने आया हूँ, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस किया है, जो यात्राओं पे मैं हूँ, या टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस किया है, क्या मेरे लिए ये सही है? क्या मुझे इसे आगे बढ़ाना चाहिए?
क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उससे सही से पैसा या कमीशन बन पा रहा है? ऐसा आप सोच सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं। आपके लिए मौका ज़रूर रहेगा और आप करेंगे भी, और आप पाएँगे कि आप जो कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, चीज़ें तो अच्छी आपके लिए होती दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारे लोग अच्छे इस समय में राइटिंग में भी रहेंगे, कम्युनिकेशन में भी रहेंगे, और यात्राएँ तो ऑन कार्ड्स हैं। बैग पैक करके रखिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। स्कॉर्पियो, आपके लिए ये बुध महाराज अपनी ही राशि में अष्टम घर में जा रहे हैं। अष्टम घर में जा रहे हैं कहाँ के मालिक होके? गेंस के मालिक होके। तो अष्टम घर में प्लैनेट देख के दुखी नहीं होने का। भाई साहब, 11वें घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है। सडन वेल्थ, सडन पैसा, क्योंकि वहां से वो सीधा दूसरे घर में देख रहे हैं। जुपिटर पहले ही आपको सडन पैसा देने की कंडीशन में वहां पर बैठे हैं, लेकिन किसको देंगे? अब बुद्ध की कहानी है तो वो तो उनको देंगे जिनका सोशल नेटवर्क अच्छा है, जिन्होंने नेटवर्किंग किया है, बड़े भाई बहनों के जरिए मिल सकता है। कोई ऐसी सडन इच्छा पूरी हो सकती है जिसके जरिए मिले, इंश्योरेंस के जरिए मिल सकता है। सडन प्रॉफिट यहाँ पर होने की संभावना तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए रिसर्च का भी एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर को ज्वाइन कर रहा है। कौन ज्वाइन कर रहे हैं? शिष्य। ये जो एजुकेशन के कारक हैं बुद्ध, और गुरु हायर ज्ञान, जो गुरु हैं खुद जुपिटर। तो यहाँ पर इस वक्त आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल सकता है जो आपको आपके रिसर्च में, पीएचडी में, पेपर वर्क में हेल्प कर सकता है। आज तक नहीं मिल रहा था, अब वो मेंटोर पता नहीं कहाँ से भगवान भेजेगा, और आपके लिए वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ये एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करने का, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का, ऑकल्ट पढ़ने का एक बेहतरीन मौका है। उसको भी आप गवाइएगा नहीं। यानी कि सडन गेन्स, रिसर्च का अच्छा मौका है। और यहाँ पे जब मरकरी आर्द्रा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे 9 जून को, ये वो समय होगा जब ये रिसर्च एक इंटेंस मोड से गुजरेगी। जब आपको लगेगा यार कर तो रहा हूँ, प्रेशर ज्यादा आ गया, कर तो रहा हूँ, चीजें उतनी पल्ले नहीं पड़ रही हैं। ये राहु का नक्षत्र है, पड़ेंगी पल्ले, 6-7 दिन गुजरने दीजिए। ये वो समय भी है जब आपको सडन से इनहेरिटेंस मिल सकता है, चाहे ससुराल पक्ष से मिले, चाहे घर से मिले। राहु रिप्रेजेंट करते हैं एक्वेरियस साइन को, उसी के नक्षत्र में होंगे यहाँ पे। तो 9 जून से 16 जून नोट कर लीजिए। सडन से पैसा मिलना, या इनहेरिटेंस मिलने की संभावना, या सडन से प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, इंटेंस नक्षत्र है, थोड़ा सा पेन से गुजरना पड़ सकता है, प्रेशर में रहना पड़ सकता है, पर देर इज ए नो गेन विदाउट पेन। मेंटोर भी मिल जाएगा तो अच्छे से होगा। लेकिन फिर जब ये 16 तारीख को पुनर्वसु यानी जुपिटर के नक्षत्र में जाएंगे, अब यहाँ पे आपकी रिसर्च तो और बेहतरीन होगी, लेकिन हो सकता है कि इस इंटेंस स्थिति जो आपकी 9 से 16 जून की रही, उसके दौरान आपने किसी को अपने ससुराल पक्ष में, या माता जी को, या परिवार में किसी को कुछ बोल दिया हो, आपसे कुछ बोला गया हो। तो अब ये मौका है उस पे अपोलोजाइज करने का, रिग्रेट करने पर, उस पर पुनर्विचार करने का, कि कहीं मैं अपने अहंकार में चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट करके कुछ बोल तो नहीं गया। बोल गए तो कोई बात नहीं, 16 तारीख को मौका मिलेगा। जुपिटर के नक्षत्र में आएंगे, एक सौम्य प्लेनेट, और देखेंगे भी सेकंड हाउस को, वाणी के घर को, तो अपनी वाणी से फिर से सबका दिल जीतने का मौका रहेगा। पैसा भी बन रहा है, रिसर्च भी आ रही है, सडन लाभ भी आ रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी विष्णु सहस्त्र नाम का जप और मेडिटेशन में जाना मत भूलिएगा। सेजिटेरियस, अब सेजिटेरियस वालों के लिए बुध महाराज ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर सप्तम घर में, जहाँ पे जुपिटर पहले से बैठे हुए हैं। अब ये तो ठीक है कि बुध वहां पर आएंगे, आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएंगे, क्योंकि दसम का मालिक अपने से दसम आया है। ये तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पर आपको बेहतरीन बिजनेसमैन बनाने आए हैं, बेहतरीन बिजनेस खुलवाने आए हैं, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज दिलवाने आए हैं। हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही यहाँ पर पार्टनरशिप कर बैठो, ऐसी संभावना है। और जो विदेश में घर खरीदना चाहते थे, वहां पर आपके लिए हो सकता है भगवान वो मौका भी बना दे। और यहाँ से बुध और गुरु दोनों ही आपके लगन को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आप में बिजनेस सेंस का इंक्रीज होना, ज्ञान का इंक्रीज होना, चीजों को कैसे करने हैं वो उस बुद्धि का जो बढ़ना, वो यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जुपिटर आपके लिए यहाँ पर लगन के और चौथे घर के मालिक होके बैठे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संपूर्ण आशीर्वाद आपको केंद्र के मालिक केंद्र में ही बैठे हैं मिलता दिख रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि गुरुपदेश के तौर पे आपकी वाइफ, या आपका हस्बैंड, या आपका बिजनेस पार्टनर ही आपको कोई ऐसा उपदेश दे, आपको कोई ऐसा सुझाव दे जो आपके लिए फिर लाइफ चेंजिंग इवेंट वो हो जाए।
फिर यहीं बैठे बैठे बुध आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे 9 जून को। आर्द्रा नक्षत्र आपके कम्युनिकेशन के जो मालिक हैं एक्वेरियस राहु, उनके लिए उनके नक्षत्र में जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है कि इल्यूजन से हट के सबकी राय लेनी है, इल्यूजन से थोड़ा सा बच के सबके साथ बात करनी है। ऐसा ना हो कि आप अति उत्साहित अवस्था में अपने लाइफ पार्टनर या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ एक एक ऐसा बोलें जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये वाणी है, ये स्पीच है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भले ही अपनी राशि में प्रार्द्रा नक्षत्र में जाएंगे 6-7 दिन के लिए, वहां आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। 9 जून से लेके 16 जून के बीच में 7 दिन 8 दिन, तो वो आपको ध्यान वहां पे रखना पड़ेगा कि आप अपनी वाणी अपनी स्पीच पर कंट्रोल करते हुए सारी चीजों को करें। हो सकता है उस इंटेंस सिचुएशन में आप कुछ कह बैठे, तो फिर 16 तारीख को मौका रहेगा जब वो पुनर्वसु नक्षत्र यानी लगन के ही मालिक के नक्षत्र में आ जाएंगे और उन्हीं के साथ बैठे भी हैं, तब आपको असल ज्ञान मिलेगा। और फिर आप हो सकता है कि हाथ जोड़ के पति या पत्नी या बिजनेस पार्टनर से कहें, सॉरी यार, मैंने पता नहीं लगा कि मैंने क्या बोल दिया, या मेरा वो मतलब नहीं था, या मैं आपकी चीज़ों को स्वीकार करता हूँ, चलिए मिल के आगे बढ़ते हैं, मिल के इस बिजनेस को और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी बात आप कर सकते हैं। और आपके लिए अच्छा समय है ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, क्योंकि चतुर्थ का मालिक अपने से चतुर्थ आके बैठा है, और बिजनेस करने का, बिजनेस को बढ़ाने का, नई चीजें करने का आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन मौका बन रहा है। कीजिए, आगे बढ़िए। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बुध महाराज आपके लिए आपके छठे घर में चले जाएंगे। रोग ऋण शत्रु के घर में जा रहे हैं। गुरु पहले से बैठे हैं 12वीं के मालिक होके, बुध अलग से बैठ गए यहाँ पर आपके भाग्य के मालिक होके। अब यहाँ पर आपके लिए इन दौरान कोई कंपटीशन है, कोई टेस्ट है, कोई पेपर है, कोई लीगल मैटर है, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको लगता है कि मुझे कंपीट करना है, उसमें आपको जीत मिलने की संभावना पूरी है। यहाँ पर आपके लिए धार्मिक स्थानों पर दान करना भी उत्तम रहेगा इस वक्त, और सेवा भी। और यहाँ पर पितरों और पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, जीत आपकी है। और पर जब ये आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे जो आपके लिए दूसरे घर का नक्षत्र है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जीत तो आपकी है, पर इस कॉन्फिडेंस में अपने वर्क प्लेस पे आप किसी को कुछ गलत ना बोल बैठो। छठा घर रूटीन का भी है, छठा घर आपके लिए सेवा का भी है, उसे आप इग्नोर ना कर बैठो। और एक इंटेंस सिचुएशन, क्योंकि होता क्या है कि जब हमें बहुत सारी चीजें जीवन में मिलती हैं, होता क्या है कि जब हमें जीत मिलती दिखाई देती है, तो कई बार हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उसमें हमने बचना है। हाँ, आप इस वक्त विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि मुझे जॉब के या बिजनेस के मकसद से जाना है, ट्राई करना है, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। शनि तो बैठे हैं आपके वीजा के घर में, वीजा दिलवाने की वो आपको पूरी वहां पर कोशिश करेंगे, लॉन्ग जर्नीज को भी देख रहे हैं। पर यहाँ पर बुध और गुरु भी निरंतर देख रहे हो, गुरु तो अपनी राशि को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर आए हैं तो हेल्थ इश्यू होगा, ये होगा, वो होगा। मैं कहता हूँ कि इस वक्त आप चैरिटी कीजिए और सेवा कीजिए, आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर करने की जरूरत, आपको करने का समय। लेकिन वर्क प्लेस पे, लेकिन इस दौरान आपको इंटेंस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा 9 से 16 के बीच में, उससे डरिएगा मत। वार्द्रा नक्षत्र में जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे फिर 16 तारीख तक एक बेहतर, एक बढ़िया पर्सन बन के सामने आएंगे, तो अच्छी बात है, कौन निखरना नहीं चाहता। और अगर कुछ इस दौरान किसी कुलीग से वर्क प्लेस पे कुछ गलत बोला गया है, या कंपटीशन से रिलेटेड या लीगल मैटर्स से रिलेटेड आपको पुनर्विचार करना है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मरकरी फिर पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। यहाँ इस वक्त आप सोच सकते हैं कि जो मैं खर्चे कर रहा हूँ, मैं जो चैरिटीज कर रहा हूँ, जो मैं अपने छोटी यात्राओं पे खर्चा, या अपने मैं सेवा जो कर रहा हूँ, वो ठीक से कर रहा हूँ क्या? जो मैंने अपने कुलीग्स को कुछ बोल दिया था पिछले हफ्ते में, सही से बोला था क्या? नहीं यार, वहां मेरी गलती थी, मुझे विचार करना चाहिए था। तो आप पुनर्वसु नक्षत्र में एक बार फिर से एक नई सोच के साथ सभी चीजें करने के लिए यहाँ पर तत्पर रहेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा गोचर है, आपको मास्टर की देके जा रहा हूँ। सेवा, चैरिटी आपके लिए मस्ट 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 है, अगले 1 साल तक करते रहिए, कोई हेल्थ इश्यू नहीं आएगा। अब विदेश यात्रा अलग से कीजिए। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, अब कुंभ वालों के लिए बुध महाराज यहाँ पर पंचम घर में, बड़े सुंदर घर में जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं।
हालाँकि अष्टम के मालिक होके जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी तो दे रहे हैं रिसर्च करने की, रिसर्च में आगे बढ़ने की, कुछ ऑकल्ट में आगे पढ़ने की। लेकिन एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़े से हिडन हेल्थ इश्यूज़ आपके जो बच्चों को यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अष्टम घर के मालिक हैं। पर ये गुरु शिष्य की जोड़ी है। इस वक़्त हो सकता है आप ही अपने बच्चे के गुरु या मेंटर के तौर पर यहाँ पर उभर के सामने आएँ और उनको आप गाइड करें। क्योंकि यहाँ पर आप एक बात देखिए, बच्चों के साथ आपका रिलेशन तो अच्छा ही रहेगा, आप उन्हें हेल्प करेंगे रिसर्च करने में, उनकी पढ़ाई में, उनको पेपर्स बना के देने में आप बहुत सारी उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अकल्ट में अगर कोई जॉइन करने वाले हैं तो उनके लिए तो ये बढ़िया है ही है विदाउट एनी डाउट। बुध यहाँ से देखेंगे भी 11वें घर को, तो जब वहाँ से वो 11वें घर को देखेंगे तो ये और एक उत्तम, क्योंकि वो दोनों गेन्स और वेल्थ के मालिक के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो नए स्टार्टअप का ना सिर्फ शुरू होना बल्कि उसका बेहतरीन चलना, पहले दिन से गेन्स बनना, और अगर आप फंडिंग चाह रहे थे तो वो भी आपको मिलेगी। हो सकता है आपका बच्चा कोई नया स्टार्टअप शुरू करे, हो सकता है आप अपने जिसके साथ लव रिलेशनशिप में उसके साथ पार्टनरशिप में कोई स्टार्टअप शुरू कर दें। और अगर ये स्टार्टअप एजुकेशन से जुड़ा है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है, सिनेमा से जुड़ा है, तो भाई फिर तो क्या कहें, फिर तो नए आप आयाम छूने वाले हो। एक अच्छा मौका है। और इसी दौरान फिर मरकरी आर्द्रा नक्षत्र में भी तो चले जाएंगे 9 जून को। आर्द्रा नक्षत्र यानी कि आपके लगन का जो नक्षत्र है, राहु क्योंकि एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जब ये जाएंगे तब आपकी क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स होके काम करेगी। आप बोलोगे यार, आपके साथ जो काम करने वाले वो लोग हैं वो बोलेंगे ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा ऐसे भी स्टार्टअप के विषय में सोच सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स अनकन्वेंशनल थिंकिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग तक तो ठीक है, क्योंकि कोई भी अनकन्वेंशनल थिंकिंग सबको समझ में नहीं आएगी, सब कहेंगे क्या बेकार आइडिया है। लेकिन आपको पता है कि ये क्या आइडिया है, ये राहु का दिमाग चला है। तो यहाँ पे आपको पहले थोड़े से सबसे विरोध से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन वो विरोध का जो प्रेशर है वही तो आपको आर्द्रा नक्षत्र, वही तो आपको निखार के सामने लाएगा। और जब पुनर्वसु नक्षत्र में 16 तारीख को चले जाएंगे, अच्छा उस दौरान हो सकता है आपके अपने बच्चों या लव वन से लव रिलेशनशिप में थोड़ी कोई कहा सुनी आप कुछ ऐसा बोल बैठे, तो फिर जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तब मौका होगा पुनर्विचार करने का कि यार वो आइडिया तो मेरा आउट ऑफ बॉक्स था, पर शायद अभी के लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या अपने लव रिलेशनशिप में या अपने बच्चों को अगर आपने कुछ बोल दिया है तो उसमें भी आप कह सकते हैं ओके, मुझे लगता है मुझे इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए था या इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था, ओके फिट एंड फाइन है, जैसे पहले चल रहा था चलने दीजिए। मतलब अपने स्टार्टअप को, अपने आइडियाज को, अपने पढ़ाई को, अपने रिसर्च को, अपने बच्चों के साथ डीलिंग को, अपने लव रिलेशनशिप को आप यहाँ पर पुनर्विचार के दायरे में लाएंगे, और लाना भी चाहिए। और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बढ़िया है, एक बेहतरीन पोजीशन है ये बुध की, डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में थोड़ी रिसर्च को शामिल कर लीजिए अपनी पढ़ाई में, तो बेहतरीन होने वाला है। चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में कोई नहीं, क्यों नहीं है, पर आप रिसर्च को आप करना है, आपको आप किसी भी फील्ड में है, कोई भी स्टार्टअप है, बिना रिसर्च के नहीं बात बनेगी, सीधी सी बात है। स्पाइसिस मरकरी आपके लिए आपके चतुर्थ घर में आ रहे हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं, सप्तम के मालिकों के आ रहे हैं, तो इस वक्त आप प्रॉपर्टी खरीदने के मूड में है क्या है, तो आप खरीद सकते हैं। और वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी और अपने वाइफ के नाम पे, या वाइफ के नाम पे, या मदर के नाम पे। चलेगी आपकी वाइफ की, क्योंकि सप्तम का मालिक यहाँ के बैठा है, चलेगी उनकी। लेकिन क्योंकि साथ में लग्नेश भी बैठे हैं तो डिसीजन तो आप अच्छा ही लोगे। इस वक्त हो सकता है कि आप ऑफिस के रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी खरीदें, जुपिटर और बुध दोनों ही वहां पे देख रहे हैं। नया बिजनेस कोई आप चतुर्थ घर से रिलेटेड रियल एस्टेट का, या इंटीरियर से रिलेटेड कोई बिजनेस, या वास्तु से रिलेटेड आप कुछ शुरू करें, या गाड़ी भी नहीं खरीद सकते हैं, या गाड़ियों से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करें, ऐसा भी दिखाई देता है। और वो बिजनेस हो सकता है आप अपनी वाइफ के साथ ही मिलके करें, या मदर को भी साथ में पार्टनरशिप में लें। इसके बाद वो आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब आर्द्रा नक्षत्र आपके लिए 12वें घर का नक्षत्र है, तो यहाँ पर जो अब आप खर्चा कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, ऑफिस खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, उसमें आपको प्रेशर फील होगा। आप कहेंगे क्या पंगा ले लिया मैंने यार, सोचा था कुछ 10-12 का ले लेंगे, ये तो कहाँ पहुंच गए यार 40-50 तक, ऐसा आप सोच सकते हैं। ये एक इंटेंस सिचुएशन बन सकती है।
और इस इंटेंस सिचुएशन में आपका पीस ऑफ माइंड का भंग होना या मदर या का वाइफ को कुछ बोल देना संभावना है। लेकिन ये आपका आज का इन्वेस्टमेंट कल का बेहतरीन साबित होगा। आप आज इस आर्द्रा नक्षत्र के प्रेशर से टेंशन मत लीजिए। अच्छे व्यक्ति ही बन के निकलेंगे, अच्छा डिसीजन निकलेगा। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है तो फिर 16 तारीख को ये जाएंगे पुनर्वसु में, जहां आप दोबारा विचार कर सकते हैं कि मेरा ये डिसीजन प्रॉपर्टी लेने का ठीक था। क्या मुझे अब भी 3 से 2 BHK में जाना चाहिए? क्या शॉप मैंने ज़्यादा बड़ी वाली तो नहीं ले ली? ऑफिस ज़्यादा बड़ा तो नहीं पसंद कर लिया? मैं इंटीरियर के घर पे ज़्यादा तो नहीं खर्च रहा हूँ? या मुझे इस बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या किसके नाम पे लेनी चाहिए? पुनर्विचार, पुनर्वसु, नए तौर से, नए तरीके से चीज़ों को यहाँ पर आप सोचेंगे और शुरू करेंगे। तो अच्छी बात है। अगर इस दौरान आपने किसी को कुछ गलत बोल भी दिया था घर में, तो वो भी आप दोबारा विचार कीजिएगा और वहाँ पे आप अच्छी बोल सकते हैं उनको। तो सबके लिए एक मंत्र तो है, क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम इस वक़्त आप जितना ज़्यादा करेंगे, बहुत अच्छा गोचर ये सबके लिए है, जिसमें सक्सेस भी है, जिसमें एक इंटेंस सिचुएशन भी आएगी और जिसमें फिर उस पे पुनर्विचार करने की स्थिति भी आएगी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो विष्णु सहस्त्रनाम करने से रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं एंड डेफिनेटली टीम विल प्रोवाइड यू एवरी डिटेल। और इस गोचर के हिसाब से पूरी तरीके से, खास करके जो जुपिटर की दशा अंतरदशा और मरकरी की अंतरदशा महादशा में है, वो तो पूरा लाभ इसका लीजिए। और मत भूलिए विष्णु सहस्त्र नाम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव।